कौन से फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करोगे? जो सबसे आखिरी में सीखे थे, इसको ब्रेक कर लेना, बन जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हाँ। सी क्यूब माइनस 3abc। ये नहीं कि इसको अलग से ए प्लस बी के होल क्यूब पे करने लग जाना, तीनों को वो काम मत करने लग जाना। हो गया? नहीं क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी क्यू एंड माइनस सी। इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इधर हो जाएगा 2a फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा देख लेना एक बार। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये 2ab माइनस ए बी और यहाँ भी माइनस ए बी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, देखो तो 2ab माइनस ए बी और माइनस ए बी, बताओ Yes, sir. ऐसा मिल जाएगा। उसी तरीके से 2bc माइनस बी सी और माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, और एक लास्टली 2ca माइनस 2c और ये 2ca कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बस यही कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन अच्छे से करना तो बनेगा, नहीं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगा। चलो आगे देखो, ऐसा प्रूविंग का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है वो हम बता देंगे, वो सब करके आना। और ये तो बता दिए थे ना, जब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाता है तो इसको क्या लिख देते डायरेक्टली, 3x/3abc। Yes, sir. पता है ना ये चीज? ठीक है, तो इस पे कुछ कर लेते हैं। when ये लिख लो, सर उसमें 2ab कैसे कटा था? कहाँ पे ये 2a यहाँ भी पे हुआ तो प्लस में, हाँ यहाँ पे प्लस एक ए भी है माइनस में, हाँ और एक और ए भी है माइनस में, हाँ 2a दिखा। भी और माइनस ए भी माइनस 2a भी। ठीक है। इसको कर लेना, सम ऑफ द क्यूब विद देयर सम इज 0। तो सम अगर 0 हो जाता था तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या दे देता था, 3ABC. 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका फटाफट 2 क्वेश्चन दे रहे, एकदम बना लो नॉर्दर्न। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए होंगे कभी ना कभी। चलो ये 2 क्वेश्चन बना लो। सर फर्स्ट का 3। फर्स्ट का सिर्फ 3 ये होगा। अच्छा सर हम काट कूट के 3 कर दिए थे।
हो गया दोनों? सेकंड का क्या आया? सर कर रहे 1 मिनट। कोई भी बताओ, ये बनना चाहिए यार, सेकंड बनवा रखे हैं बहुत पहले ही। सर a+b × b+c × c+d। 3 और 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस ठीक है, ये सर। तो सम तो 0 हो ही रहा है, दिख रहा है। तो ऊपर आ जाएगा 3 × a² - b², b² - c², c² - a²। एंड नीचे आ जाएगा a-3 × a - b, b - c, c - d। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्लस वाला बचा ना, a यस प्लस सर। बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक, किसी का डाउट है तो पूछो। नो सर। सर वो फर्स्ट वाला में तो उसको और मल्टीप्लाई करना है ना। इसको फर्स्ट वाला को सिर्फ 3 × x - y × y - z × z - x लिख से छोड़ सकते हैं। नहीं समझे क्या बोल रही है? फर्स्ट का आंसर सिर्फ वही रहेगा कि और उसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये इतने में छोड़ दो, फैक्टर के फॉर्म में आ गया ना। बताओ, यस सर। प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, उसके आगे तुमको कोई क्वेश्चन में नहीं कुछ करना है। इस क्वेश्चन के लिए तुमको फिर ऐसा ही ऑप्शन देगा कि फैक्टर ऑफ दिस वन, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी x - y, ऑप्शन सी y - z, ऑप्शन z z - x, एंड एक ऑल ऑफ दिस। तो क्या मारेंगे इसमें? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, फैक्टराइजेशन खत्म। मतलब एकदम आखिरी का प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी कि बीच में आया प्रोडक्ट फॉर्म, वहीं पे छोड़ दिया। दिख रहा है कि वहां पे कुछ और हो सकता है तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो। यस सर। सर दिक्कत ही दिक्कत। चलो तो ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लो। क्लास 10 में भी ये चीज पढ़ना है, इसलिए 9th में ही अच्छे से कंप्लीट कर लो इसको। 10 में रोना नहीं, रोना है, नहीं आता है। पहला का आंसर आया x+2 x+2। यस सर।
सर सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाइएगा। सर सेकंड का बोले हाँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखो तो थर्ड और फोर्थ बनेगा या बता दे। है मिडिल टर्म स्प्लिट का, लेकिन रोहित पूछ रहे हैं बनेगा तो बोलो सर बता दीजिए। कौन सा। थर्ड फोर्थ। थर्ड फोर्थ पहला दूसरा बन गया। सर बना नहीं, हम ट्राई करेंगे लेकिन देख के लग रहा है वो डाउट चाहिए था ना मिडिल टर्म स्प्लिट का। हाँ हम दे देंगे डेफिनेटली दे देंगे। तो आज टेंशन मत लेना, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम तुमको अलग से पढ़ा देंगे इसके लिए टेंशन। हम फ्री नहीं हो पा रहे बेसिकली, इसलिए हम दे ठीक देंगे है। तुम्हें। नेक्स्ट वीक में पक्का हम कोई दिन दे देंगे, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ में बताओ, और किसी को मिडिल टर्म में दिक्कत है? आयुषी, शैली, प्रियांशी। नो सर। यस सर। हाँ तो एक दिन दोनों का डाउट लगा देंगे, अलग से हम नहीं देते रहेंगे। ठीक। थर्ड एंड फोर्थ किसी से, आयुषी एंड शैली तुम्ही दोनों बताओ बनेगा। सर ट्राई कर रहा है। ब्रेक मत करने लग जाना x माइनस 2y के होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर पे। सर ब्रेक नहीं कर रहे, इनटू कर दे रहे हैं। इंटू इंटू कुछ नहीं, इंटू कैसे होगा बिना ब्रैकेट सॉल्व किए, तुम इंटू कैसे करेगी? सॉल्व कर रहे हैं, मतलब वही बात है। तो ब्रैकेट सॉल्व करना यानी फिर तुम इसको यही लिख रही होगी, है ना? नहीं नहीं, तो ब्रैकेट सॉल्व इसको कर रहे हैं 9x ऐसे करके, 9 को इनटू कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर नहीं वाला। होगा ना, बिना ये कंप्लीटली सॉल्व हुए ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, समझी? पढ़ी है ना बॉडमास रूल? यस सर। तो बॉडमास का अपना मतलब होता है ना कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये जब तक सॉल्व होगा नहीं तब तक मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो इसको समझो कैसे बनाना, बहुत आसान है। इसको पहले मिडिल टर्म के फॉर्म में ले आओ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले आओ, ठीक है। तो देखो ये और ये सेम टर्म है कि नहीं है, बोलो है? तो इसको कुछ दूसरे अलजेब्रे से चेंज कर लो, मतलब ए बी सी किसी दूसरे वेरिएबल से चेंज कर लो इसको, ठीक है। इसको क्या करो, कोई दूसरे वेरिएबल से चेंज करो। लेट से x माइनस 2y इक्वल्स टू a हो गया, तो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 13। बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, अब तो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लोगे, ये कितने में हो जाएगा? 13 9 सा हो जाता है कितना? 117, और यहाँ 4 है तो 13 और 9 का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो -13 है प्लस 9 है, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा ना, यहाँ पे a कॉमन ले लो तो 9a माइनस 13, और इधर +1 कॉमन ले लो तो 9a माइनस 13, यानी a प्लस 1 इंटू 9a माइनस 13। a का वैल्यू पुट कर लेना, इन्हीं के ही पे आंसर छोड़ देना। तो x माइनस 2y प्लस 1 एंड 9 इंटू x माइनस 2y माइनस 13। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। सिमिलरली 4 में कर लेना, इसको a ले लेना और इसको b ले लेना। देखो एक चीज याद रखना आज के बाद से,
जैसे कोई कोई हो सकता है यहाँ पे ऐसे में भी ब्रेक कर दे, +13 ले ले और -9 ले ले, ठीक है, तो भी तो जो चाहिए वही मिल रहा है, 167 मिल रहा है और 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ। सॉरी 117 और 4, लेकिन क्या ये सही होगा? लेकिन क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो कभी भी ये स्प्लिट करना ना, ये चीज याद कर लो आज के बाद, कभी भी ये स्प्लिट करना तो उसको सॉल्व करके एक बार देख लेना कि हम वापस इसके पहले वाले तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा ना ऊपर जो एक्सप्रेशन है, बताओ। तो अगर वही एक्सप्रेशन मिल गया तो हमने स्प्लिटिंग सही किया है। अगर हम ये चीज लेके चलते तो यहाँ पे +4a मिलता, मिलता कि नहीं +4a? यस सर। लेकिन हमको क्या चाहिए था? -3। -4a। तो हमेशा ये 2 सेकेंड का काम है, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, सेकेंडों में तुम देख लोगे कि जो हम स्प्लिट किए क्या वो सही किए हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए बस उस पार्टिकुलर स्प्लिटिंग को सॉल्व कर लेना, सिर्फ इतने को सॉल्व करके देख लेना कि हाँ इसे -4a मिल रहा है और हमको यहाँ -4a चाहिए भी। तो हमारा जो स्प्लिट किया गया है वो सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो गलत। गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन। तुम लोग को हम क्लास दे देंगे जिस भी दिन हम लगाना होगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक में तुम दोनों का हम लगा लेंगे, तो टेंशन मत लेना। इसके अलावा मिडिल टर्म के अलावा पहला 2 चैप्टर खत्म, सब कुछ क्लियर है सबका? यस बताओ। यस सर। यस सर। सर एक रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो क्लास ही नहीं की थी तो हम क्या करें? देना पड़ेगा डाउट, और क्या, मेहनत करवाते रहो तुम हमसे, कभी पढ़ना पड़वा के थका देती है। मजा आता है। अच्छा चलो, तो अब कोई समस्या किसी को नहीं रहा इस चैप्टर में तो नहीं है, तो क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग अपने से या हम ही को देना पड़ेगा? बताओ। फिर बोलो। सर आप ही दे दीजिए। तुम लोग नहीं मेहनत करेगा? सर हम लोग करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। सही में? सर आप दे देते तो एक प्रेशर रहता है कि कर भी करना है, हम लोग करने जाएंगे अच्छा तो कल करेंगे आज करेंगे करके होता ही नहीं। ठीक है, तो उतना तो असाइनमेंट भेज दिए हैं, और क्या चाहिए? कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो हम लिखवा देते हैं आज, उसको बनाते ही चलना है बस। सर इसका आंसर क्या है, बस बता दीजिए एक बार। इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 8x², ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, 2xy -15y² हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसको स्प्लिट करने की कोशिश करो, हो पाएगा? हमको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? -120x² और सब्ट्रैक्ट ऐड करके +2xy चाहिए, तो 12 और 10 में हो जाएगा ना? यस सर। बताओ। तो +12xy -10xy, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120x² भी मिल जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेना, 4x हो जाएगा कॉमन, तो 2x + 3y, और इधर -5y कॉमन ले लेना, तो 2x + 3y, ठीक है, 4x - 5y and 2x + 3। बुझा गया पूरा चैप्टर अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत नहीं?
नो सर। नो सर। हम एक मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा से हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। इसका एक ग्रुप हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग भी अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन रटना होता है। कोई कोई क्वेश्चन में क्या होगा तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे फैक्टराइज करें नहीं करें। तो इसको तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो, या जो लिखना है जो लिख लो। मेरे नाम से लिख लो कि विशाल क्वेश्चन, या अपने नाम से लिख लो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन, या जो करना है जो कर दो इसको। लेकिन ये सारा क्वेश्चन तुम्हारे एक साथ होगा, और सब में कुछ एक्स्ट्रा हमको करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है उस एक्सप्रेशन में, कुछ एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस एक्सप्रेशन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ये, बताओ कर पाओगे? फैक्टराइज करना है। कुछ उम्मीद दिख रहा है? नो सर। सर सर ये और x किसी की को? पावर 4 को 1 के प्लेस पे और 1 को x की पावर 4 के प्लेस पे रख सकते हैं? क्या दिक्कत है? ए प्लस बी प्लस सी, 3 + 5 + 8 और 8 + 5 + 3 एक ही आंसर देगा ना जी। हाँ सर ठीक है। तो बस एडिशन में तुम कहीं भी कुछ भी लिख सकती हो, एडिशन एंड प्रोडक्ट में, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है सर बता दीजिए। बता देना। चारों क्वेश्चन लिख लो एक जगह पे। देखो, इसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, आइदर a + b का होल स्क्वायर पे, या फिर a - b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो इसमें अलग से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्या करना होता है? खुद से कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही होगा। ठीक है, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए, तो देखो ये क्या बन जाएगा। इसको बोला जाता है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना है स्क्वायर में। पहले से एक परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, उसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में लेकर के आना है। तो ये क्या हो गया, x⁴ + 2x² + 1 और -x²। अब ये टर्म देखो, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? यस सर। और इधर हो गया -x²। अब इसको क्या करेगा, a² - b² पे ब्रेक कर लेगा। तो a + b and a - b गया भेजे में, बाउंस मारा।
बताओ। सर मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट में कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब Yes, जैसे ये sir. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसमें भी एक्स स्क्वायर को यस सर। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे एंड एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ। X square plus 3 का होल स्क्वायर। हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। क्या अभी भी दिक्कत है? ये क्वेश्चन हम सब बना ही दे रहे हैं, तुम लोग बस प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ दिया तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि अब क्या करें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 था ना, तो इसमें क्या करेंगे कोई बताओ। करना तो वही है, एक्स स्क्वायर ही एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या रखेंगे? मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर ऐड करें, या 2x स्क्वायर ऐड करें, 3x स्क्वायर ऐड करें, या 4x स्क्वायर ऐड करें? बताओ कोई भी। देखो ऐसे समझो, चलो चलो अब अच्छे से बता देते तो देखो, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये 2 का होल स्क्वायर हुआ। बताओ, हाँ ना में जवाब देते चलना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हाँ ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया ना कि ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। बताओ, हाँ बोलो जी बाकी लोग। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ए और बी, अब इसको कहीं रफ में करना कि अच्छा अगर ये ए है और अगला बी है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर मिलेगा कि नहीं? बताओ। यस सर। Yes, sir. तो इस एक्सप्रेशन में प्लस 4x स्क्वायर एक्स्ट्रा आया और इस एक्सप्रेशन में वो नहीं है, तो हम क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे? प्लस 4x स्क्वायर को। अब आया समझ में? यस सर। तो अब ये पूरा क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छे से आया या अभी भी फिर से बताना होगा? बोलो। फिर से बता दीजिए। तुम रे थकाते रहती है, Sir, लेकिन समझ जाओ add and इसमें। हाँ बोलो। subtract में तो ये फिर प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाता है ना। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो तुम यहीं पे आ जाएगी वापस। तो कुछ हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ। हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर के फॉर्म में लाना है। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल करके वापस यहीं पे मत पहुंच जाना, फिर आपको चेंजेस लाने हैं कुछ। ठीक है, तो इसको फिर फर्दर ब्रेक कर लेना। समझो जी तुम, एक्स टू द पावर 4 है प्लस 4 है, हाँ इसको ऐसे लिख सकती थी
सॉरी, बोलो। हाँ दो ही एक्सप्रेशन ध्यान में रखना हमेशा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या ये a हो गया, हाँ ये b ले ले। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x हाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ अब ये एक्सप्रेशन जो था क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 था और यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यानी ये टर्म मेरा गायब था। हाँ तो जो टर्म तुम्हारा गायब रहेगा उसी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना। आया समझ में? ठीक है, तो फिर ये 2x स्क्वायर यहाँ पे कैसे आया? कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया? अरे तो इस 4x स्क्वायर को नहीं लिख सकती है 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। बस समझ में वही आ गया। फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेना। हाँ। ठीक है, यही पे आंसर हो जाएगा क्या, खत्म? बताओ तुम्हें। हो तो जाना चाहिए। फिर मारेंगे। क्या कर रही है, फैक्टराइज कर रही है ना जी। हाँ तो फैक्टराइज का आंसर कहाँ पे खत्म होता है? इंटू में प्रोडक्ट वाला। तो ये प्रोडक्ट हो गया था यहाँ पे, यहाँ तो नहीं। माइनस प्लस आ गया। तब हाँ अब अगला आपसे बोली ना कि यहाँ खत्म हो जाएगा, तो फिर देख ठीक है। पल्ले पड़ा आयुष। यस सर। चलो, तो जो एक आखिरी क्वेश्चन था उसको बना लो। बताओ, उसमें बस इतना बता देना क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद तो तुम लोग बना ही लोगे। सर एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर। क्वेश्चन यही था, क्या ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर पहले से ही है, उसमें फिर से 4x स्क्वायर लाएंगे एक्स्ट्रा। पूरे अलजेब्रा का ना सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है कि आप एक एक्सप्रेशन को देख करके उसमें क्या ऐड करे कि और क्या सब्ट्रैक्ट करे कि वो एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर ये चीज जान गए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है ना वो तुम लोग बना लोगे। तो इसमें फिर से सोच समझ के बताओ क्या ऐड करे क्या सब्ट्रैक्ट करे। 2x होल स्क्वायर। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ, टाइम लेके बताओ। सर 2 हो सकता है। 2 देख लेते हैं। अगर ये a हो गया और ये हाँ 2 भी हो सकता है। ठीक है, तुम ये देख रही है ना कि तो वो 2 4x को हाँ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यानी ये a स्क्वायर a हो गया और 2a b, तो मिसिंग क्या है, 2 का स्क्वायर। 2 नहीं ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे, मतलब +4 ही ऐड करेंगे ना। सर, तो बताओ फिर आयुषी। 3 कैसे होगा?
3 को रहने दो ना, उसको बाहर कर लेना ऐसे। इसमें हम +4, वो 3 अलग हो गया, फिर +4 एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये मिल गया क्या, x² + 2 का होल स्क्वायर, और ये -1 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी किसी से बना था? ना यही सीखना पड़ेगा, तो तुम खुद से ही सीख सकते हो, हम बस आइडिया बताएं। अब इसमें देखो 2 तरीके से था, इसमें a एंड b पता था, और इस केस में a पता था और 2ab पता था, मतलब 2ab वाला टर्म पता था, b² वाला नहीं पता था। तो यहाँ से दिख गया था कि ये 2a हो गया x² और b 2 होना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो ये 4x² बनेगा। फिर खुद से सोचो समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ऐसा। सर -1² क्यों लिखे हैं? +3 -4 क्या देगा? हाँ ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रैक्टिस करने के लिए तुमको हम कुछ क्वेश्चन देंगे इस पे ढूंढ के, ठीक है? क्योंकि पता चला पूरा बन गया और ऐसा क्वेश्चन आ गया, वहां पे दिमाग खराब हो गया। हम असाइनमेंट इसका बनाए नहीं है, लेकिन जरूर हम बनाएंगे इसको आजकल तक। इसी पे प्रैक्टिस करो, तब तक के लिए हम जो क्वेश्चन भेजे उसको तो बना ही जाओ। जैसे यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की है ना, वैसे ही कंप्लीटिंग द क्यूब भी होता है, वहां पे भी तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है। तो कंप्लीटिंग द क्यूब का भी करवा दे या छोड़ दे आज के लिए, इतना ही बताओ। सर आज के लिए छोड़ दीजिए। यस छोड़ देना, छोड़ बहुत दीजिए। बहुत मैथ कर लिए। ठीक है, तो हम कंप्लीटिंग द क्यूब का असाइनमेंट भेज देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड कंप्लीटिंग क्यूब का, लेकिन तुम लोग बनाएंगे उसको, ठीक है? तुम लोग को भी लग रहा होगा कि पूरे फैक्टराइजेशन में यही वाला जो मिसलेनियस हम अभी कराए, इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो हम जो असाइनमेंट भेजेंगे उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड कंप्लीटिंग द क्यूब, ठीक है? दोनों सेपरेट रहेगा ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। बाकी उतना बना जाना सीख लेना उसके बस, ताकि कोई दिक्कत ना आगे चल सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास होगा कब है? नेक्स्ट क्लास मेरा लगेगा ट्यूसडे को ना। यस सर। तो अपना डाउट इकट्ठा करके रखो इस चैप्टर का, पहला 10-15 मिनट डाउट डिस्कस कर लेंगे। 10-15 मिनट क्या, आधा घंटा का भी चला तो आधा घंटा डाउट डिस्कस कर लेंगे। अगर तुम लोग ऑनेस्टली क्वेश्चन बनाया है इधर उधर के बुक से, तो कुछ ना कुछ डाउट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर इधर बहुत अच्छे से पढ़े हो या फिर हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, क्या यही 2 रीजन हो सकता है ना? बोलो। हाँ, तो देख लेना, इधर अच्छे से पढ़े होगे या हम अच्छे से पढ़ा दिए। तो जो भी डाउट होगा वो भेज देना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। सर हम लोग का जी सर एक्स्ट्रा डाउट क्लास हमको इसको जब देंगे ना, तो ये वाला जो मिसलेनियस वाला बताया तो फिर बता दीजिएगा। करवाई मैंने हमसे एक्स्ट्रा, जब देखो तो परेशान करते रहते। ठीक है, बता देंगे। पहले हम भेज देंगे इसका असाइनमेंट, अब बना के दिखाएगी तब हम करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे प्रैक्टिस। ठीक है। चलो देखो, इतना लेक्चर चला है जिसमें एनसीईआरटी का तुम लोग कब का बन गया होगा, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन अब तक बच जाएगा, ठीक है? तो हम इस पे असाइनमेंट भेजते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन दे देंगे उसको। एक ही दिन में मत बना लेना उसको, हर दिन एक एक दो क्वेश्चन उससे निकाल कर 2-3 क्वेश्चन करके बनाना, वो सब अलग तरीके का थोड़ा क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना था वो सब तुम लोग के लिए आसान है, जो हमको लगेगा कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अच्छा है हम वो भेजते चलेंगे,
तो हर दिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से होमवर्क रहेगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन हर दिन। हम उससे बोलेंगे कि आज ये बनाना, 2 क्वेश्चन। आज सिर्फ 2 क्वेश्चन। जो असाइनमेंट हम भेजेंगे, आज वाला असाइनमेंट सारा बना क्या, जो आज भेजे है ना, ये बहुत ही बेसिक, इसमें देख लेना कौन सा क्वेश्चन करवाए कौन सा नहीं करवाए, इसको बनाते रहना और डाउट इससे पूछते रहना। इसके अलावा जो हम असाइनमेंट भेजेंगे, इसके अलावा वो थोड़ा स्पेशल टाइप का उसमें क्वेश्चन रहेगा, उस पे फोकस ज्यादा होना, क्योंकि इस एनसीईआरटी स्कूल के एग्जाम में हर जगह पे इसको अच्छी से अटेंड कर सकते हो। इतना क्वेश्चन बना लोगे तो बाकी आगे के लिए क्या कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता है, उसके लिए हम तुमको भेजेंगे। तुम्हारा काम रहेगा, अगर हम नहीं भेजे तो याद दिलाना कि सर आज तो फिर तुमको शाम को ये भेजना, तो और हम नहीं भेजे तो फिर तुम लोग तो देख लेना, कोई तुम ही लोग का फिर से उंगली उठेगा, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है, समझा नालायक लोग? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए सेवा समाप्त। नेक्स्ट क्लास से अच्छा एक चीज और, नेक्स्ट क्लास में आने के पहले तुम लोग वो कौन से क्वाड्रेंट में यस सर। ठीक है, तो ये सब एक बार देख लेना, ताकि वो सब ऐसा चैप्टर है जिसमें हम समय खराब नहीं करवाना चाहिए। वो 2-2 लेक्चर में वो सब निकालने वाला चैप्टर है। ठीक है, 2 लेक्चर 3 लेक्चर। तो चलो ठीक है, फिर जाओ संडे एंजॉय करो, छुट्टी करो। बाय बाय। ओके सर। बाय सर। ओके।